हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में, पढ़ाई लिखाई मज़े में कि नहीं? नवरात्रि हो गई है, अब दिवाली आ रही है, लेकिन पढ़ाई को हमें रोकना नहीं है, पढ़ाई हम करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने काफ़ी सारे पार्ट देख चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो कि अब चैप्टर कर रहे हैं, और आज हम देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। बिल्कुल सही सुना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व quadratic equation। Why factorization method? ठीक है, दो मेथड्स होते हैं जनरली, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बाद में देखेंगे। मेनली आज हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले सॉल्व करने का मतलब क्या है इसमें, कि हमें पता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं दो रूट्स, तो उन रूट्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, रूट्स का नेचर कैसे निकालते हैं वो तो हमने देख लिया है। अब रूट्स कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए थोड़े से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक्सरसाइज नहीं करेंगे आज, केवल मैं इंट्रो बता रहा हूँ, केवल आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहती है, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं पहले, x² + लेट्स से 3x + 2 = 0। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है भैया, हमें दो रूट्स निकालने हैं या फिर दो ऐसी एक्स की वैल्यूज़ निकालना है जिनको अगर हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो दोनों साइड आंसर सेम आ जाएगा, या फिर इस साइड आंसर 0 आ जाएगा। मतलब क्या, सॉल्व करने का मतलब क्या है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कि आपको उस इक्वेशन के लिए एक्स की ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है कि उनको उसमें आप पुट करोगे तो आपको दोनों साइड आंसर सेम मिलेगा। अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 मिलेगा, इस तरीके से। तो उन एक्स की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है, जिनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब करना कैसे वो समझिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा इक्वेशन क्या है, उसमें ए बी सी की वैल्यू आप अलग से लिख लीजिएगा। ए की वैल्यू मतलब जो x² के साथ है दैट इज़ 1, बी की वैल्यू लिख लीजिएगा जो x के साथ है साइन के साथ 3, एंड देन c जो कि आपका 2 कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग वाला मेथड होता है क्या, कि हम मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 3x है, हो सकता है इसको हम 2x + 1x लिख लें, हो सकता है हम 4x - x लिख लें, हो सकता है हम 6x - 3x लिख लें। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बीच वाले पार्ट को, x वाले पार्ट को हम किसी भी दो टर्म्स में ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे पर्टिकुलर टर्म्स में ब्रेकआउट करना है कि उनको एडिशन पर तो वही मिले 3x, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए। मतलब क्या, देखो इस पार्ट की बात करें, इसको हटा दूँ अभी, मतलब इसको हमें दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक डाउन करना है, लेट से p एंड q, कि उनका सम तो वही आए, ये बीच वाला पार्ट b बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड उनका प्रोडक्ट क्या है, a × c। यस, ये ध्यान रखना है हमें, a × c आना चाहिए उनका प्रोडक्ट। क्या आना चाहिए, a × c आना चाहिए उनका प्रोडक्ट। मतलब बीच वाले पार्ट को हमें इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि उनका जो सम है वो वही आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उन्हीं को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पर a × c आना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करें, केवल मैग्नीट्यूड पे आपको फोकस करना है। जैसे कि हमें 3 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है कि उनको जोड़ने पर वही मिले, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिले, 1 × 2, क्योंकि x² के साथ 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 × 1 2, तो 2 मिले। मतलब ऐसे दो नंबर्स में हमें 3 को तोड़ना है, 3 को तोड़ना है, 2 से मतलब नहीं है, 3 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उसका सम 3 हो और उनका प्रोडक्ट 2 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स माइंड में आ रहे हैं क्या आपके? देखो स्टार्टिंग में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो अपन फैक्टराइजेशन वाली से देख लेते हैं, मतलब फैक्टर्स की हेल्प से। अदरवाइज आपको जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लोगे तो आपको इमीडिएटली माइंड में आने लगेंगे कि और रिपीट होने लगेंगे नंबर, तो आपको डायरेक्ट आइडिया मिल सकता है कि क्या क्या नंबर्स होने चाहिए। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट मिला है हमें, इस केस में देखो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है +3, c की वैल्यू क्या है 2। तो मतलब उन दोनों नंबर्स
का सम हमें 3 चाहिए एंड उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए 2। तो जो भी मल्टीप्लाई वाला है उसके आप फैक्टर्स लिख लीजिए। तो 2 के फैक्टर्स एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, दो ही फैक्टर्स होते हैं। तो बस देख लो भैया, इन्हीं फैक्टर्स से हमें मिल पाएगा आंसर अपना 2 + 1 3, 2 × 1 2। तो ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि सिंपल था। अभी धीरे धीरे आपको और क्लियरिटी आएगी भैया, समझिएगा, ठीक है। तो मतलब हम अब इस कहाँ गया 3x को कैसे लिख सकते हैं x²। अब 3 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया भैया 1 और 2 में, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 × x + 2, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा 2 + 1 3, वापस वही, और 2 × 1 2 आ गया, ठीक है, बन गया, काम बैठ गया। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से करते कैसे वो देख लीजिए। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x, x ही हो जाता है, 1 नहीं लिखा जाता है, 2 × x 2x प्लस का 2। इस तरीके से आपको 4 टर्म्स मिल जाएंगे हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसी किसी में डायरेक्ट हो जाता है, किसी में 4 मिलते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पहले 2 टर्म्स में से जो मैक्सिमम चीज़ आपको कॉमन दिख रही है वो कॉमन ले लीजिएगा। पहले 2 टर्म्स में से जो मैक्सिमम चीज़ आपको कॉमन दिख रही है वो कॉमन ले लीजिएगा। x कॉमन आ रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख देना। x² था, x कॉमन आ गया तो x बचेगा, x कॉमन ले लिया, x ही था तो 1 बचेगा, प्लस अब सेकंड के जो लास्ट के 2 टर्म्स है उनमें से भी हमें कुछ एक ऐसा चीज़ कॉमन लेनी है कि सेम ब्रैकेट बन जाए, बचा हुआ वाला जो पार्ट है वो सेम ब्रैकेट बने। तो 2x + 2 में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे सर तो क्या बचेगा, x + 1 = 0, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया x बचेगा, 2 कॉमन ले लिया 1 बचेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से, तो यहाँ पर x + 1 कॉमन लिया क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है सर। यहाँ पर x + 1 कॉमन लिया क्या बचेगा 2, तो आपके पास आ गए x + 1 × x + 2 = 0। अब यहाँ पर वर्क करता है ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी देख चुका हूँ, नहीं तो फिर भी एक बार देख लीजिए। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, अगर भैया 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि उन दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। क्योंकि देखो अगर बात करें 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 है तो मान लेते हैं 2 × 0 0, 2 × 0 0, 0 × 2 0 और 0 × 0 0। तो मतलब जनरली 3 केसेस बनते हैं। वैसे देखोगे तो या तो कोई एक 0 या फिर दोनों 0। तो हमें तो पता नहीं चलता है कि इन दोनों में से कौन सा 0 है, तो हम दोनों को 0 को इक्वेट करके, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करके देख लेते हैं x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। मतलब ये वाला पार्ट 0 में भी हो सकता है और हो सकता है ये वाला भी 0 हो, ठीक है। कोई एक होता है, एक टाइम पर कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी -1, यहाँ से x वैल्यू क्या आ जाएगी -2। मतलब या तो x वैल्यू भी -1 होगी या फिर -2 होगी। एंड नहीं आता है MCQs में, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। वो हो सकता है ये क्वेश्चन दे बोले इसके रूट्स क्या है, ऑप्शन x = -1 और x = -2, सेकंड ऑप्शन x = -1 एंड x = -2। तो एंड और में फ़र्क होता है, ज़रूरी नहीं है दोनों कोई एक ही तो वैल्यू होगी एक बार में, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट करने पर आपको 0 मिलेगा। अब आप देख सकते हो -1 का स्क्वायर +1, +1 एंड +2 +3, 3 × -1 -3, 3 - 3 0, -2 रखिए, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 और 6 × -2 -6, तो ये भी 0। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, फिर रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये चीज़ याद रखना है आपको कि इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें अपने मिडिल टर्म को एडिशन पर वही मिले एंड प्रोडक्ट करने पर a एंड c का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल बेसिक बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप डायरेक्ट एग्जाम मतलब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, क्लियर है, चलिए ठीक है। आइए देख लेते हैं x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। अब हमें 7 को डिवाइड करना है ऐसे 2 नंबर्स में p + q में, जिनका सम वापस 7 ही मिले और उनका प्रोडक्ट क्या है 10 × 1 10 आए। तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका एडिशन 7 हो, जिनका प्रोडक्ट 10 हो। तो डायरेक्ट अगर सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है, विथ क्वेश्चंस आएगा, विथ प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करिए, जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है प्रोडक्ट निकाल लेना, कितना है तो 1 × 10 10, तो 10 के फैक्टर्स लिख लो भैया। 10 के फैक्टर्स क्या हैं, मतलब 10 किस मतलब 10 को में लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में या फिर केवल फैक्टर्स के फॉर्मेट में। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5, साथ में वैसे 1 भी हो सकता है लिखने को तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इसको लिख सकते हैं। तो देख सकते हो उसके फैक्टर्स 1 है, 2 है, 5 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1 और 6, 1 + 5 6, नहीं 7 चाहिए, तो 7 कैसे मिलेगा 5 + 2 7 और 5 × 2 10,
गॉट इट। 5 + 2 7 एंड 5 × 2 10। तो इस तरीके से हम इसको बाइफर्केट कर सकते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर देख लेते हैं x²। अब मैं डायरेक्ट ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ, 2 है और एक 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 5x। x दोनों में रहेगा भैया इक्वल्स टू 10। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लीजिएगा जो मैक्सिमम दिख रहा है x + 2, इसमें से कॉमन ले लीजिएगा जो मैक्सिमम दिख रहा है 5, तो x + 2। x + 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा x + 5। एक एक करके दोनों को इक्वल्स टू 0 करेंगे हम, तो यहाँ से हमें x की आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और एक्चुअल में वही क्या है, रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। रूट्स मतलब उनको पुट करने पर हमें आंसर 0 मिलता है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, आ रहा है समझ। आइए और देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आ गई इक्वेशन। अब इसमें देखो मैंने अभी तक तो ए हमारा 1 ही चल रहा था और हमने ए की वैल्यू भी कुछ चेंज कर दिया, तो मतलब हमें इस पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगेन फिर से 7 को p + q, लेकिन इस बार उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 और 6 मतलब 12, ठीक है। ये तो फिक्स रहेगा कि 7 तो चाहिए ही एडिशन पर, लेकिन बस प्रोडक्ट वाली कंडीशन हमें चेकआउट करना है। तो हम 12 के पहले फैक्टर्स को 12 को हम प्रोडक्ट के फॉर्म लिख लेते हैं। तो 1 × 2 × 3 6 × 2 12, ये हो गए सारे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देखो 2 × 3 6 × 2 12। अब इनमें से आपको देखना है कि ऐसे 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन जिनका प्रोडक्ट 12 आ रहा है और जिनका एडिशन 7 आ रहा है। अब प्रोडक्ट वाला हमें नहीं देखना है, मेन हमें किस पे वर्कआउट करना है कि 7 किस से मिल रहा है। जैसे कि देखो 1 का तो बहुत ही बता दूंगा किस टाइम में आता है, लेकिन 1 को हम छोड़ देते हैं अगर, तो 2 और 6, 2 और 6 कितना होता है 8, मल्टीप्लाई तो 12 ही मिलेगा, 2 × 6 12, लेकिन 7 नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं 3 को अलग और 2 × 2 4। आपको सारे फैक्टर्स को ही कंसिडर करना है, बस 2 टर्म्स के बीच में। जैसे कि मान लो अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले 3 × 4 लिख लिया हमने, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 4 × 12। अब हो सकता है आपको एकदम बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप तो पूरे सारे फैक्टर्स लिखोगे ना प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में, तो उनमें से फिर हमें पेयरिंग करके बनाना पड़ता है। तो 3 + 4 7 और 3 × 4 12। अगर ऐसे नहीं आया समझ तो वो करना ही पड़ेगा फिर भैया, 1 2 2 और 3, ठीक है। तो पेयरिंग देखो, नंबर्स तो हमें सारी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को स्किप कर सकते हो। तो 2 × 2 4, एक पेयर यहाँ से 4 और 3 7, तो ये 2 पेयर हो गए, 4 और 3 7, 4 × 3 12। तो इसको लिख सकते हैं 2x², 4x, 3x 6। कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ रहा है, x + 2, 3 कॉमन, x + 2, ठीक है। x + 2 कॉमन, क्या बचेगा 2x + 3, फिर इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी -2, लेकिन यहाँ से क्या आएगी x वैल्यू, देखिएगा पहले 3 जाएगा उस साइड तो -3, और फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा -3/2। ओ इस तरीके से, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, बता देना नहीं आए, प्रैक्टिस से आते हैं ज़्यादा अच्छे से। वैसे भी पहले से कुछ आपको नॉलेज में भी शायद हो, नहीं हो तो तब भी अपना काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अब एक आध इसमें माइनस साइन का इंट्रोड्यूस कराते हैं, माइनस साइन को। ठीक है, अभी आगे लेट से, तब इसमें आगे नेगेटिव, ठीक है। तो अब थोड़ा बात करते हैं, फिर से हमें बात तो वही करना पड़ेगी भैया 10, क्योंकि देखो एडिशन पर 3, प्रोडक्ट पर 10, यहाँ पर तो है नहीं, क्या है यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन, तो अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस चीज़ को। अब 10 के फैक्टर्स लिख लेते हैं हम जल्दी से, पहले 1 2 5, और तुमने से बस पेयरिंग पता कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, अभी तो सारे प्लस प्लस के थे तो सब में प्लस प्लस होगा, अब इसमें माइनस है, मतलब इसका क्या है कि अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि किसी का सब्ट्रैक्शन कहीं 3 तो नहीं आ रहा है। एडिशन का मतलब ये है कि जो 2 नंबर्स का एडिशन कर रहे हो वो दोनों आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये मत सोचना कि केवल पॉजिटिव नंबर्स ही लेना है, ऐड करना है। 2 नंबर्स का एडिशन, अब वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2 और 5, एडिशन पर 7, हमें चाहिए 3, अगर हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 मिलता है हमें, 5 - 2 3, और 5 × 2 10। बस साइन का और हमें थोड़ा सा खेला देखना है, तो 5 में से 2 घटाना है
कि -5 में 2 ऐड करना है, 3 तो दोनों में मिल रहा है। अब वो डिपेंड करेगा कि 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब हमें जो एडिशन है वो पॉजिटिव चाहिए, तो इस केस में हमें पॉजिटिव मिलेगा प्लस का 3, इस केस में मिलेगा माइनस का 3। तो ये नंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 एंड -2, मतलब 3 को हम डिवाइड कर देंगे 5 एंड -2 में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 5x माइनस का 2x माइनस का 10 = 0, x कॉमन x + 5 -2 कॉमन x + 5, फिर x + 5 कॉमन ले लीजिएगा, x - 2, तो यहाँ से x वैल्यू हो जाएगी -5, x वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब मैं भी आप आओ तो ये तो फिर कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक साइन का बता दे रहा हूँ, एक फॉर्मेट जिसकी हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि डिपेंड करता है। जैसे इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता, इस तरीके से तीनों कंडीशन बन सकती हैं, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसमें बड़ा पॉजिटिव होगा कि छोटा पॉजिटिव होगा, छोटा नेगेटिव होगा कि बड़ा नेगेटिव, वो कैसे देखेंगे इसके बाद आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, बाकी फिर एक्सरसाइज करेंगे तब तो और क्लियरिटी आ ही जाएगी। अभी तो केवल एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि कब हमें प्लस माइनस हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा है कि एडिशन पर, वो हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई भी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, उसके यहाँ पे हमने मान लिया एडिशन का जो साइन है वो क्या है, एडिशन का यहाँ पर प्रोडक्ट वाला पार्ट का साइन क्या है। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हो, मतलब बी के साथ क्या लिखा है साइन और सी के साथ क्या लिखा है। ठीक है, साइन की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसके साथ प्लस हो सकता है इसके साथ प्लस हो, माइनस हो सकता है इसके साथ प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस हो। ठीक है, यही 4 कंडीशन बन सकती हैं, और तो कोई पेयरिंग आ नहीं रही इसमें। ठीक है, रुकिएगा 1 मिनट ज़रा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग है तो रूट्स के साइन देख लीजिए क्या क्या होंगे। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एडिशन पॉजिटिव है, प्रोडक्ट है नेगेटिव, तो एक रूट हमें प्लस लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। अगर एडिशन है नेगेटिव, प्रोडक्ट है पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर एडिशन नेगेटिव प्रोडक्ट नेगेटिव, एक मिनट रुकिएगा, इसमें थोड़ी सी फॉल्ट हो गया, ये दोनों नेगेटिव, एडिशन नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो अगर दोनों साइन सेम वाले हैं तो इनमें तो बड़ा छोटे का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव है। इसमें ध्यान रखिएगा कि बड़े के साथ पॉजिटिव आएगा कि छोटे के साथ नेगेटिव आएगा, किसके साथ क्या आएगा, इन दोनों में। ठीक है, अब एडिशन पे डिपेंड कर रहा है, एडिशन चाहिए पॉजिटिव, एडिशन पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर हमें प्लस का चाहिए, तो ये ग्रेटर होगा ये स्मॉलर होगा। इसमें एडिशन चाहिए नेगेटिव में, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, तो ये होगा ग्रेटर ये होगा स्मॉलर। तो आप इसकी हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसके साथ हमें क्या साइन लेना है, प्लस करने पे मिल रहा है वो नंबर कि माइनस करने पे मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको आज यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो आप इतना देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, इसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर आ रहे हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहें मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और बताइएगा जरूर वीडियो कैसे लगी, कुछ इसमें इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए।